हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। क्या आपको समुद्र जैसी जगह पर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है या फिर आपको भी डॉल्फिन या फिर समुद्र में रहने वाले जीवों के बारे में जानने में दिलचस्पी है, या फिर आप अंडर वाटर जाकर इन समुद्री जीवों और उनके अंदर जो भी पेड़ पौधे रहते हैं उनके बारे में जानने में दिलचस्पी है, तो आपको ऐसा ही कुछ कोर्स करना चाहिए जिससे आपका शौक, आपकी जिज्ञासा भी पूरी हो जाए और साथ ही साथ आप एक अच्छा खासा करियर भी बना पाए। तो उस कोर्स का नाम है मरीन बायोलॉजिस्ट। अगर आप मरीन बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है, जिसमें हम ये जानेंगे कि मरीन बायोलॉजिस्ट होता क्या है, फिर जानेंगे कि मरीन बायोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं, कोर्स एंड एलिजिबिलिटी क्या है, फिर एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होती है, स्किल्स क्या होनी चाहिए, बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन से हैं, करियर स्कोप एंड सैलरी क्या है, और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही नए नए करियर ऑप्शन आपको पता चलते रहे। तो चलिए फटाफट से अपने वीडियो के टॉपिक पर आ जाते हैं। मरीन बायोलॉजी का सरल भाषा में अर्थ होता है समुद्री जीव विज्ञान। यह समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं पर स्टडी करते हैं। इसमें समुद्र के अंदर पाए जाने वाले पेड़ पौधे से लेकर बड़े बड़े जानवरों के रहने और उनके लाइफ पर रिसर्च की जाती है। इसके अलावा आपको कई सारे और भी चीजों के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा, जैसे कि बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी, सेलुलर बायोलॉजी भी आपको पढ़ने को मिलेगा, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, जियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और भी बहुत कुछ। अगर आप मरीन बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो उनके काम के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। एक मरीन बायोलॉजिस्ट को सिर्फ समुद्र के भीतर रहने वाले जीवों के जीवन के आवास पर ही स्टडी करनी नहीं होती, बल्कि समुद्र के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पर भी स्टडी करनी होती है। समुद्र में रहने वाले सभी प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में डीप रिसर्च की जाती है। जो पेड़ पौधे समुद्र के अंदर गहराई में उगे हुए रहते हैं उन पर भी रिसर्च करनी होती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। समुद्र में जितने भी जीव और पेड़ पौधे रहते हैं उनके रहन सहन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, और जितने भी डिफरेंट टाइप के रहस्य आज भी समुद्र में अंदर छुपे हुए हैं उन पर भी रिसर्च करना होता है। अब बात आ जाती है कोर्स एंड एलिजिबिलिटी। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो बायोलॉजिस्ट के रिसर्च फील्ड में स्कोप है। इसमें समुद्री जीवों के रोगों और उनकी दवाइयों पर भी रिसर्च की जाती है। कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत से कोर्स कराते हैं। आप चाहे तो बायोलॉजी, जूलॉजी, फिशरीज, इकोलॉजी, एनिमल साइंस में भी बैचलर डिग्री कर सकते हैं। अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आप बीएससी ऑनर्स एक्वाकल्चर में अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप एमएससी इन मरीन बायोलॉजी में कर सकते हैं। और सेकेंड, आप बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस में भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो आप एमएससी इन ओशनोग्राफी में कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंस में भी अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। बात करूं एलिजिबिलिटी की, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से 10+2 फर्स्ट डिवीजन के साथ पास होना चाहिए। अब बात करें एंट्रेंस एग्जाम की, तो अगर आप इस कोर्स को करने जा रहे हैं तो आपको बेस्ट कॉलेज में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी, जैसे कि जेईई, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट। ये इंजीनियरिंग और साइंस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए दिया जाता है, लेकिन इसमें मरीन बायोलॉजी भी इंक्लूड होता है। इसके अलावा आप नीट दे सकते हैं, जेआरई दे सकते हैं, जेआरई यानी कि ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। इसके अलावा आप एम्स पीजी दे सकते हैं। इन सारे ही एग्जाम्स में मरीन बायोलॉजी इंक्लूड है। अब बात आ जाती है इस कोर्स को करने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी की, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो वो है सेंटर ऑफ एटमॉस्फेयर साइंस दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी गोवा, आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चेन्नई, कोचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोची, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी पांडिचेरी, गोवा यूनिवर्सिटी गोवा, अन्नामला यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, बरहमपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा। तो ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब बता जाती है करियर स्कोप। तो इसमें कौन कौन से करियर ऑप्शन है वो भी जान ले। तो वो है मरीन कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट। इनका काम होता है मरीन लाइफ को पूरा प्रोटेक्ट करना, पूरे इकोसिस्टम को देखना, कई गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी के साथ भी काम करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मरीन मामोलॉजिस्ट। इनका काम होता है वेल्स, डॉल्फिन्स के बिहेवियर्स की स्टडी करना। ये लोग रिसर्च और एजुकेशन के फील्ड में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फिशरीज बायोलॉजिस्ट। इनका काम होता है फिश पॉपुलेशन और उनके रहने के पूरे इकोसिस्टम पर स्टडी करना। नेक्स्ट करियर ऑप्शन आ जाता है आपका मरीन इकोलॉजिस्ट। इनका काम होता है समुद्री जीवों और उनके एनवायरनमेंट के बीच जो भी बातचीत हो रही है उस पर स्टडी करना। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है मरीन माइक्रोबायोलॉजी। इनका काम होता है समुद्री सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस सहित समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवों पर स्टडी करना। नेक्स्ट है आपका मरीन बायोटेक्नोलॉजिस्ट।
इसमें समुद्र में रहने वाले जीव जंतु पर स्टडी करते हैं। इसमें समुद्र के अंदर पाए जाने वाले पेड़ पौधों से लेकर बड़े बड़े जानवरों के रहने और उनकी लाइफ पर भी रिसर्च की जाती है। और नेक्स्ट आ जाता है आपका ओशनियोग्राफर। इनका काम होता है समुद्री विज्ञान, महासागरों को फिजिकल एंड केमिकल गुणों की स्टडी कर, जिसमें इंक्लूड होती है वेव्स एंड टाइड्स। इस पर भी रिसर्च और एजुकेशन में काम कर सकते हैं। लास्ट आ जाता है आपका पीएचडी। अगर आप पीएचडी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ग्रेजुएशन और पीजी करने के बाद आप पीएचडी कोर्स कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन थी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। अगर आप जॉब के लिए एक बेहतर रिज्यूम बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.careera+ पर जाकर विजिट कर सकते हैं और एक बेहतर रिज्यूम बना सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।